हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकीनाथ तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं क्लास 9th न्यू NCERT बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 2.2 समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस क्लास में चैप्टर 2.2 के सभी सवालों को बढ़िया से समझाऊंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 3। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है? जब हमारे पास x के वैल्यूज दिए गए हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। हमें तीनों ही शर्त में, तीनों ही कंडीशन में पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला देखते हैं हम लोग। पहला नंबर सबसे पहले लिखें हम लोग गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ पास? 5x - 3 दिया हुआ है। ठीक है, पहला कंडीशन ए नंबर, व्हेन x इक्वल टू, इफ x इक्वल्स टू 0 देन हमारा क्या हो जाएगा? 5x - 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x का वैल्यू कितना है? 0। 5 इंटू 0 - 3, इट मीन्स 5 इंटू 0 0 - 3 इक्वल्स टू -3। ये हमारा पहला क्या हो गया? बन गया। सेकंड देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं, बी लेते हैं इसको हम लोग। x इक्वल्स टू -2, इफ x इक्वल्स टू -2, अगर x का वैल्यू -2 दिया हुआ है तो हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? लिखेंगे हम लोग देन 5x - 3 इक्वल टू 5 इंटू -1, x का वैल्यू कितना है? -1। 5 x का वैल्यू -1 - 3, इट मीन्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -5 - 3 इक्वल्स टू -8। ये हमारा क्या हो गया? x वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया -8 आ गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी नंबर, थर्ड नंबर दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी देन 5x - 3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 - 3, 5 2 ज़ा 10 - 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 दिया हुआ है और हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है? व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू -3, व्हेन s इक्वल टू 4। यहाँ 3 कंडीशन दिया हुआ है। इन तीनों ही कंडीशन में हमें दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें करना क्या? पहले आते लिखते हैं हम लोग गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? 7s² - 4s + 6। 7s² - 4s + 6 दिया वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? पहला कंडीशन, इफ s इक्वल्स टू 0, अगर s का वैल्यू 0 है तो हमारे दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? देन 7s² - 4s + 6 इक्वल टू 7 इंटू s का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6, इट मीन्स क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 का स्क्वायर 7 और ये 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 0 -4 इंटू 0 0 + 6, इट मीन्स ये क्या हो गया? इसका वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड, इफ s इक्वल्स टू -3 देन 7s² - 4s + 6 इक्वल्स टू 7 लिख देंगे हम लोग और s का वैल्यू -3 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। -4 इंटू -3, s का वैल्यू -3 हो गया। यहाँ हम ब्रैकेट ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था? माइनस में था, +6 इक्वल्स टू 7 इंटू -3 का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा
12 प्लस 6 यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 9 जा 63 प्लस 18। इट मीन्स क्या हो गया 8 3 11 का 1 कैरी 1 7 1 6 1 7 1 8 कितना आ गया हमारे पास 81 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया। अब थर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड में इफ s इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4 थर्ड नंबर। तो हमारा देन 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इक्वल्स टू 7। s का वैल्यू कितना है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस का वैल्यू 4 प्लस 6। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। इट मीन्स 7 6 जा 42 का 2 करी 4 7 7 4 11 माइनस 16 प्लस 6 118 माइनस 16 ठीक है प्लस 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 यहाँ हो जाएगा 201 ये हमारा हो गया 102 हो गया इसका वैल्यू। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। यहाँ बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मीन्स सलील की माँ का प्रेजेंट एज जो है सलील के प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। मतलब सलील का एज अगर x है तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा 3x। यहाँ क्लियर बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर मीन्स सलील की माँ का एज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सलील। सलील के प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स उसकी माँ का प्रेजेंट एज है। यदि सलील का एज x तो माँ का एज 3x हो जाएगा। ठीक है तो लिखते हैं हम उसको लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ SALIL सलील इक्वल टू x। जब भी मानना हमें छोटे वाले को मानना है। ठीक है ये ध्यान रखेंगे इस टाइप के मैथ में छोटे वाले को मानेंगे तो आसान होता है मैथ को सॉल्व करना। माँ को ना मान के बेटे को मानना है हम लोगों को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इक्वल टू x देन प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है 3x कितना है 3x। अब बोल रहा है आफ्टर 5 years मतलब ठीक 5 साल बाद आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडेड अप टू 70। मतलब आज से 5 साल बाद प्रेजेंट एज से 5 साल बाद यदि दोनों के एज को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा एडेड अप टू 70। दोनों के एज को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार अभी सलील का एज कितना है x ईयर्स तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स। अभी सलील का प्रेजेंट एज है x तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5। अभी मदर का प्रेजेंट एज है 3x मदर का प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद इसमें भी 5 ऐड कर लेंगे। और जब दोनों को ऐड किया जाता है सलील के एज 5 साल बाद का मदर के 5 साल बाद का एज दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो कितना आता है 70 आता है। कितना आता है 70 आ गया। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग x प्लस 5 प्लस ब्रैकेट तोड़ लेंगे हम लोग क्योंकि प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 70 3x प्लस x 4x प्लस 5 10 इक्वल्स टू 70 सो 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10 दिस इम्प्लाई 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सो x इक्वल टू 60 बाई 4 कैंसिल किया हमने कितना आ गया 15। इट मीन्स ये क्या हुआ सो हमारा प्रेजेंट एज ऑफ सलील x कितना आ गया हमारे पास इसलिए हमारे पास x का वैल्यू आ गया x आ गया 15। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सलील का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया 15 ईयर्स आ गया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर का प्रेजेंट एज कितना है 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 15 इक्वल्स टू 45 ईयर्स। ये सवाल क्या हो गया बिल्कुल क्लियर हो गया।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। यहाँ बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना है? 63 है। आगे द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5 है। दोनों इंटीजर्स का रेशियो 2:5 है। तो हमारे पास डिफरेंस कितना है? 63। दो इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है? 63। अगर एक को मानेंगे हम लोग x, तो डिफरेंस कितना 63 है, तो अगला हो जाएगा x प्लस 63। एक अगर x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 63, क्योंकि डिफरेंस कितना का है? 63 का है। यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर equals to x, then second positive इंटीजर इक्वल टू x प्लस 63। अब सवाल में बोल रहा है कि दोनों इंटीजर्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:5 दिया हुआ है। दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, रेशियो निकाला जाए, तो रेशियो क्या हो गया? दोनों को डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा? 2:5 है। तो यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बाई में x प्लस 63 इक्वल्स टू 2:5, 2/5 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 63, तो 2 इंटू एक्स प्लस 63 हो जाएगा। इट मीन्स 5x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 63 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 हो जाएगा। इट मीन्स 5x ये प्लस 2x है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x इक्वल टू 126। दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू 126। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालेंगे x इक्वल्स टू 126, और ये 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 42 आ गया। हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया? 42। यहाँ लिखेंगे हेंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 42 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 63। इट मीन्स 42 प्लस 63 कितना आ जाएगा? 325, और 6 4 10, 105। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। हमारा सवाल नंबर क्या हो गया? 4 भी समाप्त हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूंगा। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। मतलब रूबी के पास 2 रुपए के उतने सिक्के हैं 5 रुपए के सिक्के के 3 टाइम्स हैं। बोल रहा है रूबी हैज 2 रुपी कॉइन्स। 2 रुपी का कॉइन्स कितना है? 2 रुपी का कॉइन्स उसके पास कितना है? एज सी हैव 5 रुपीज कॉइन्स है, 3 टाइम्स है। 5 रुपीज के कॉइन्स का 3 गुना जो है वो 2 रुपी का कॉइन्स है। 5 रुपये का कॉइन्स मान लिया अगर x है, तो हमारे पास 2 रुपए का कॉइन कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि रूबी के पास 5 रुपए का जितना सिक्का है उसका ट्रिपल जो है 2 रुपए का सिक्का है। क्लियर बोल रहा है। रूबी हैज 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन्स है, उसके पास 2 रुपए का कॉइन तिगुना है। किसका? एज सी हैज 5 रुपी कॉइन्स है, मतलब 5 रुपए के कॉइन का तिगुना उसके पास 2 रुपए का कॉइन है। 5 रुपए के कॉइन का 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज का कॉइन्स है। सवाल को बार बार पढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज 2 रुपी कॉइन्स है, मतलब रूबी के पास 2 रुपए का कॉइन्स 3 गुना है, 3 टाइम्स है। एज सी हैव 5 रुपी कॉइन्स, मतलब 5 रुपए के कॉइन का 3 टाइम्स 2 रुपए का कॉइन है। इसको लिखते हैं हम लोग। पहले क्या मानेंगे? हमने क्या बोला? जो कम अमाउंट में होता है, जिसकी संख्या कम होती है, जो छोटा होता है उसी को मानते हैं। लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल्स टू एक्स। मान लिया कि 5 रुपी के कॉइन्स का नंबर कितना है? एक्स है, तो हमारे पास 2 रुपीज कॉइन्स है। देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है,
3x, क्लियर है यहाँ तक? 3x है। अब बोल रहा है उसके पास है दोनों पॉइंट्स मिला के टोटल जो सम ऑफ अमाउंट है वो 88 रुपीज है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिखेंगे हमारे पास 2 रुपए का कॉइन्स कितना है, 3x है। 3x 2 रुपए का कॉइन है, इसका प्राइस कितना है, 2 रुपया। तो 2 रुपए के कॉइन के नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 रुपए का वैल्यू हो गया। 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है, 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है, 3x। तो यहाँ गुना कर लेंगे 3x। 5 रुपए के कॉइन की संख्या में 5 से गुना किया, ये 5 रुपये का वैल्यू निकल गया। 2 रुपए के कॉइन की संख्या में, सॉरी ये हमारा है 3। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ हमारा 5 रुपये का कॉइन्स कितना है, x, और 2 रुपए का कॉइन कितना है, 3x। हम क्या करेंगे, 2 रुपए का कॉइन ये प्राइस है और नंबर कितना है, संख्या कितना है, 3x है। तो हम क्या करेंगे, 3x 2 रुपए के कॉइन की संख्या में प्राइस से गुना करेंगे, ये 2 रुपए का वैल्यू निकल गया। कितना आ गया, 2 रुपए के कॉइन में कितना पैसा होगा, रुपया होगा, वो निकल गया। 5 रुपए का कॉइन कितना है, 5 रुपए का कॉइन है x, इसमें गुना कर देंगे x से, तो ये 5 रुपए का वैल्यू निकल जाएगा। ये कितना आ गया, 5 रुपए का वैल्यू आ गया। ये 2 रुपए के कॉइन्स का वैल्यू और ये 5 रुपए के कॉइन्स का वैल्यू दोनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है, 88 रुपीज यहाँ पे क्लियर बोल रहा है। ये देखिए 2 रुपए का कॉइन 3x था, इसका वैल्यू कितना है, 2 रुपया। हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 रुपए का वैल्यू हो गया, प्राइस का हो गया। ये 5 रुपए का कॉइन x है, इसका x संख्या है और ये वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 रुपए के कॉइन्स का वैल्यू हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 88 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, 2 3 जा 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 88। इट मीन्स 11x इक्वल्स टू 88। इट मीन्स x इक्वल्स टू 88 बाई 11 कैंसिल करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया, सॉरी 8 आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू x इक्वल्स टू 8 एंड नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3x है। 3x इक्वल टू 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24 रुपीज़। हमारा क्या होगी, 24 नंबर जो है, मतलब यहाँ क्या हो गया, 5 रुपये का कॉइन्स 8 है और 2 रुपये का कॉइन्स कितना है, 24 है। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 5 क्या हो गया, खत्म। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूँ। यहाँ दिया हुआ है ए फार्मर कट्स a 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज। 300 लंबा फेंस था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, 2 पीस में कट कर दिया। 300 फीट लंबा फेंसिंग है, उसको फार्मर ने क्या किया, 2 पीस में कट कर दिया, डिफरेंट साइज में, अलग अलग साइज में कट कर दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है शॉर्टर पीस का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेज, दोनों पीस का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास मान लिया 300 फीट का फेंसिंग है, उसने 2 पार्ट में कट कर दिया। एक पार्ट हमारा शॉर्टर हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। पूरा मान लिया गया हमारे पास कितना है, 300 फीट का हमारे पास फेंसिंग है। इसने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ये हमारा शॉर्टर पार्ट हो गया और ये लॉन्गर पार्ट हो गया। क्लियर बोल रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस, लॉन्गर पीस जो है शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है। अगर शॉर्टर पीस होगा x तो लॉन्गर पीस हो जाएगा 4x, 4 टाइम्स बोल रहा है। यही हमें लिखना है। लेट लेंथ ऑफ, हमेशा छोटे वाले को मानना है, शॉर्टर पीस इक्वल टू x, देन लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इक्वल टू कितना है, 4x, 4 गुना है बोल रहा है, कितना है, 4 टाइम्स है। अब क्या है, हम अब दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 300 फीट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये है शॉर्टर पीस है और ये है लॉन्गर पीस, दोनों को हमने ऐड कर लिया, सम निकाला, कितना आ गया 300 फीट आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4x प्लस 1x 5x इक्वल्स टू 300, सो x इक्वल्स टू 300 बाई 5, कैंसिल किया हमने, 5 6 30 0, हमारे पास x का वैल्यू आ गया 60 आ गया। शॉर्टर पीस इक्वल टू x इक्वल टू 60, कट कर देंगे, मैं कहा समझे। Hence shorter piece equal to hence shorter piece equal to, अब लिखेंगे हम लोग shorter piece equal to x equals to 60 फीट आ गया, एंड लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 60 इक्वल टू 240 फीट आ गया। अब देखेंगे हम 60 फीट एंड 240 फीट कितना ऐड करके आएगा 300 फीट, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही आ गया और हमने इजी वे में इस सवाल को सॉल्व कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बोर्ड पे क्या करता है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ जो है उसके विड्थ से के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब उसके विड्थ x हो गया, विड्थ के ट्वाइस से दुगने से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। इसलिए बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ जो है इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब उसके विड्थ से, अगर विड्थ मान लिया x, तो विड्थ के ट्वाइस मतलब डबल से 3 ज़्यादा है। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ के डबल से 3 ज़्यादा है। क्लियर बोल रहा है, सवाल को बार बार पढ़िए और समझिए आप। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ जो है इज 3 मोर, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। ये हो गया हमारा। यहाँ हम लिख सकते हैं लेट, पहले हम छोटे वाले को मानते हैं हमेशा, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, देन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, विड्थ के ट्वाइस से कितना ज्यादा है 3 मोर है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर इज 24, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। ये हो गया हमारा 24 हो गया। अब क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स एल का वैल्यू कितना है 2x प्लस 3 और बी कितना है x, ऐड किया 24 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। अब क्या करेंगे हम, सिंप्लाई 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। ये 2 जो है कहाँ जाएगा, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कैंसिल किया कितना आ गया 12 आ गया। इट मीन्स 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 12, दिस इम्प्लाई 3x इक्वल्स टू 12, ये प्लस 3 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, हो जाएगा -3। दिस इम्प्लाई 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। सो दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 9, ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में गया, कैंसिल किया कितना आ गया 3 आ गया। इसलिए हमारे पास x कितना आ गया 3 आ गया। इट मीन्स हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ इक्वल टू x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 3 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। इस प्रकार मैंने
2.2 को पूरा क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को लेके आएंगे और ये सब चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।